एवरीवन, तो आ गए हैं हम लोग लेकर के उसी सीरीज रिवीजन सीरीज का न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर लेसन नंबर 8 महेश्वर। ओके, तो महेश्वर कहाँ पे है? पहले इसको क्या बोलते थे? माहेशमती, उज्जैन। ठीक है ना? उज्जैन का पुराने नाम था माहेशमती। ओके, तो इस तरीके से पोइट मतलब मैं पोइट कह रही हूँ, जो भी राइटर है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ऑन द वे बैक फ्रॉम स्कूल नीलेश, रघु एंड सुनील वेंट टू देयर फ्रेंड भोलाज होम। यानी कि स्कूल से आते वक्त जो नीलेश है, रघु है और सुनील है, वो भोला के घर आते हैं। यानी भोला आज स्कूल नहीं आ पाया था किसी रीजन की वजह से, तो उसके सारे फ्रेंड्स उसके घर जाते हैं। दे सॉ ब्यूटीफुल पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल। यानी कि वहाँ पे देखते हैं उसके घर में एक बहुत ही प्यारी सी ये इस तरीके की पिक्चर टंगी हुई है। ऐसा होता है ना कि वॉल पेंटिंग्स घर पे जब आप किसी के जाते हो तो जो लोग शौकीन होते हैं वो लोग लगाते हैं। इसी तरीके से भोला के घर में भी ऐसी पिक्चर लगी हुई थी। इन द पिक्चर देयर वाज अ ग्रैंड फोर्ट एंड अ रिवर। यानी कि आप देख रहे हो कि ये रिवर है, यहाँ पे लोग नावों पे बैठे हुए हैं और ये फोर्ट है। फोर्ट यानी कि किला। जब वो देखते हैं कि उस पिक्चर में एक बहुत ही बड़ा सा फोर्ट था यानी किला था, और उसके सामने बहुत ही प्यारी सी नदी बह रही थी। दे लाइक द पिक्चर वेरी मच एंड वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट। यानी कि वो उस पिक्चर को बहुत पसंद करते हैं और उस पिक्चर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। सो नीलेश, विच प्लेस इज दिस इन पिक्चर? इट इज़ ब्यूटीफुल। नीलेश कहता है कि ये कौन सी पिक्चर है यार, बहुत ही खूबसूरत है। बोला, इट इज़ महेश्वर, द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। यानी कि भोला बहुत ही अच्छे से जवाब देता, बोलता है ये महेश्वर है, जो रानी अहिल्याबाई थी, इंदौर की रानी, उनकी ये कैपिटल टाउन थी, यानी कि उनकी कैपिटल थी। रघु, वेयर इज महेश्वर? रघु पूछता है कि महेश्वर कहाँ है? बोला, इट इज़ इन द खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज़ 95 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंदौर। यानी कि भोला बोलता है रघु से, ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, वहाँ पे है, और ये इंदौर से 95 यानी कि 95 किलोमीटर दूर है। सुनील, व्हाट इज महेश्वर फेमस फॉर? अब सुनील और क्यूरियोसिटी से पूछता है कि अच्छा, तो बता फिर महेश्वर किस लिए फेमस है? बोला, महेश्वर इज फेमस फॉर द फोर्ट बिल्ड बाय रानी अहिल्या बाई। शी वॉज द क्वीन ऑफ होलकर डेनेस्टी। यानी कि वो बहुत ही रिसेंटली जवाब देता है कि महेश्वर जो था वो अपने किले के लिए जाना जाता था, और उस किले को किसने बनवाया था? रानी अहिल्याबाई ने। और वो किस वंश की रानी थी? होलकर वंश की रानी थी। सुनील, व्हेन डिड शी बिल्ड द फोर्ट? अब सुनील भोला से कहता है अच्छा, तो उन्होंने अपना किला कब बनवाया? भोला, शी बिल्ड द फोर्ट इन 18th सेंचुरी। अब ये एक क्वेश्चन बन गया कि रानी अहिल्याबाई ने अपना फोर्ट कब बनवाया था? तो 18th सेंचुरी में बनवाया था। कहाँ था उनका फोर्ट? खरगोन डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कौन, स्टेट कौन था? मध्य प्रदेश। इंदौर से कितने किलोमीटर दूर है? 95 किलोमीटर दूर है। हु बिल्ड महेश्वर? तो रानी अहिल्याबाई बिल्ड महेश्वर, महेश्वर फोर्ट। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो मैं इसकी सारी लिस्ट बना दूंगी और फिर मैं आपको बता दूंगी, तो आप उन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ओके, रघु, वेयर इट इज सिचुएटेड? अब रघु कहता है अच्छा, ये कहाँ पे है? भोला, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ होली रिवर नर्मदा इन एशियंट महेश्वर वॉज नोन एज महेशमती। यानी कि भोला कहता है कि जो हमारी बहुत ही पवित्र नदी है नर्मदा, इसके किनारे महेश्वर फोर्ट बना हुआ है, और महेश्वर का ही पुराना नाम क्या था? माहेशमती। सो अब ये नया क्वेश्चन बन गया दैट व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ महेश्वर? दैट इज माहेशमती। मैं ये सारा ही आपको दे दूंगी। नेक्स्ट, नीलेश, हाउ डू यू नो ऑल दिस? अब नीलेश कहता है अच्छा, तू कैसे जानता है इन सब चीज़ों के बारे में? हैव यू एवर विजिटेड महेश्वर? क्या तू कभी महेश्वर गया है? बोला, येस आई वेंट देयर लास्ट ईयर। मतलब भोला ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला, हाँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ पुराने मतलब पिछले साल गया था। ओके, तो ऐसा समझ रखा है मुझे। रघु, देन प्लीज टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर विजिट। तो अब रघु कहता अच्छा भाई गया था, तो प्लीज मुझे और कुछ बताना कि तूने वहाँ क्या क्या देखा। बोला, श्योर आई विजिटेड द प्लेस विद माई फादर। यानी कि अब बोला कहता है, अब होता है ना कि आप लोग जैसे कभी कोई फ्रेंड गया कहीं घूमने किसी अननोन जगह पे और लौटा, तो बहुत ही मतलब ऐसे स्वैग में रहता तड़ी में कि भाई पूछ मुझसे कि क्या पूछना है। तो उसी तरीके से बोला भी एकदम तड़ी पे है कि भाई पूछो कि क्या पूछना है। मैं एकदम, वो होता है ना कि किंग टाइप पे समझने लग जाते लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर, तो वैसे ही कुछ ऐसा भी है। आई विजिटेड द प्लेस विद माई फादर। यानी कि मैं अपने पिताजी के साथ वहाँ गया था, घूमने गया था। वी वेंट देयर बाय बस। यानी कि हम लोग वहाँ पे बस से गए थे। इट टुक्स अबाउट 3 hours फ्रॉम इंदौर। यानी कि मुझे इंदौर से लगभग 3 घंटे का रास्ता लग गया था। वी रीच देयर एट 11 इन द मॉर्निंग। यानी कि हम सुबह 11 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। कहाँ की बात कर रहे हैं? महेश्वर फोर्ट की। आफ्टर बाथिंग इन द होली नर्मदा वी वेंट टू हैव अ लुक अराउंड। यानी कि नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद, नहाने के बाद, हम महेश्वर फोर्ट को देखने के लिए गए। नीलेश, व्हाट्स प्लेस डिड यू विजिट देयर? यानी कि नीलेश पूछता है अच्छा, तो तूने वहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस हैं ऐसी जो घूम ली? बोला, वी स्टार्टेड विद द फेमस महेश्वर फोर्ट। यानी कि हमने बहुत ही फेमस महेश्वर फोर्ट से स्टार्ट किया था घूमना। इट वॉज अ मेजेस्टिक फोर्ट। यानी कि बहुत ही अविश्वसनीय, बहुत ही अच्छी बनावट वाला फोर्ट था। इट इज ऑल्सो नोन एज द फोर्ट कॉम्प्लेक्स बिकॉज देयर वॉज अ नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड घाट्स नियर द माइटी फोर्ट। यानी कि ये एक प्रकार का फोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं महेश्वर फोर्ट को। क्यों? क्योंकि इसके घाट के मतलब इसके आसपास बहुत सारे मंदिर थे और बहुत सारे घाट थे। इट इज़ मेड अप ऑफ रेड स्टोन बॉट फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान। ये उन लाल पत्थरों से बना हुआ है जो गुजरात और राजस्थान से लाए गए थे। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि विच टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन महेश्वर फोर्ट? सो द आंसर विल बी रेड स्टोन। किस तरीके के महेश्वर फोर्ट में स्टोन यूज किए गए हैं? तो आंसर क्या होगा? रेड स्टोन। और कहाँ से लाए गए हैं? गुजरात और राजस्थान से। ओके, सुनील, इज देयर एनी अदर फोर्ट लाइक दिस वन? यानी कि इसके जैसा क्या कोई और भी फोर्ट है? बोला, येस देयर आर सम। यानी कि हाँ, कुछ ऐसे फोर्ट्स और भी हैं जो महेश्वर की तरह ही फेमस है। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट्स इन द सेंट्रल इंडिया। यानी कि सेंट्रल इंडिया क्या मतलब क्या हुआ? मध्य भारत में इससे ज़्यादा खूबसूरत फोर्ट, ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फोर्ट है हमारे मध्य भारत में। ओके, रघु, व्हाट आर द अदर स्पेशलिटी ऑफ महेश्वर? यानी कि महेश्वर की
दूसरी खूबियाँ क्या है ऐसी और क्या ख़ासियत है जिसके लिए महेश्वर अपना जाना जाता है? बोला, इट इज़ ऑल्सो वेल नोन फॉर द ककून एंड सिल्क ब्लेंडेड हैंडलूम साड़ी वुवन बाय द लोकल वीवर्स। यानी कि ये ना कॉटन और सिल्क ब्लेंडेड साड़ी के लिए फ़ेमस है जो कि हाथ से बनती हैं। हैंडलूम साड़ियाँ यानी कि जो हाथ से बनाते हैं बुनकर उनको बोलते हैं हैंडलूम साड़ियाँ। ठीक है? लोकल वीवर यानी कि जो लोकल लोग होते हैं वो अपने हाथ से कॉटन और सिल्क ब्लेंड की साड़ियाँ बनाते हैं जो कि फ़ेमस है महेश्वर में। ठीक है? तो फोर्ट के अलावा और क्या चीज़ है? हैंडलूम साड़ियाँ। दीज़ साड़ीज़ आर नोन एज़ महेश्वरी साड़ीज़। अब भाई मैं आपको बता दूँ कि महेश्वरी साड़ीज़ हज़ारों से शुरू होकर के लाखों तक की आती है। काफ़ी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि ये हैंडमेड होती है। यानी वहाँ के जो लोकल वीवर्स होते हैं, जो लोकल बुनकर होते हैं, वो अपने हाथों से बनाते हैं। कभी आपने देखा होगा, कभी भी तो वीडियोज़ में देखा होगा कि वो लकड़ी का ऐसा होता है और सिल्क और कॉटन के धागे लगाते हैं और फिर उसके बाद ऐसे-ऐसे करके वो लोग पूरी सिल्क की साड़ियाँ या साड़ियाँ बनाते हैं। तो ये वही प्रोसेस है। क्लियर हुआ? रघु रघु, थैंक यू बोला फॉर द इन्फॉर्मेशन। आई वुड लाइक टू गो टू महेश्वर ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन। अब जो रघु था ना वो सुपर एक्साइटेड हो चुका था भोला की बात सुन कर के। कहता भोला, थैंक यू सो मच यार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने अपना महेश्वर के विज़िट के बारे में मुझे बताया। मैं भी अपने मम्मी-पापा के साथ अगले आने वाले समर वेकेशन में वहाँ पे जाऊँगा और घूमूँगा और देखूँगा कि वहाँ पे कैसा क्या है। नीलेश, दैट्स वंडरफुल आइडिया, नाउ लेट्स गो होम। नीलेश कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो अब हम लोग घर चलते हैं। टुडे वी हैव गॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट महेश्वर, यानी कि आज हम लोग महेश्वर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पा चुके हैं। अब हम अपने घर चलते हैं, ओके? देन ऑल द फ्रेंड्स लेफ्ट फॉर देयर होम हैपीली। अब सारे उसके जो दोस्त थे रघु के, वो सारे ही अपने-अपने घर चले गए खुशी-खुशी। नाउ हर स्टोरीज़ की तरह इसमें भी आई है अब मोरल ऑफ द स्टोरी, दैट इज़ नेचर इज़ द यूनिवर्सल मदर, यानी प्रकृति हमारी माँ है। ठीक है? जो प्रकृति है, वो हमारी माँ है। तो यहाँ से ये चैप्टर का समरी कंप्लीट होती है। होप यू लाइक द समरी एंड इफ यू लाइक द समरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी थोड़ी-सी हेल्प हो जाए और मुझे भी। थैंक यू सो मच।